एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो और हिगाशिरा बैठ कर के किताबें पढ़ रहे रहते हैं, जहाँ पे हिगाशिरा कहती है कि उसे मिज़ुतो की बुक्स का कलेक्शन देखना है क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी लाइट नॉवेल्स हैं और वो जानना चाहती है कि आखिर मिज़ुतो को किस तरह की किताबें पसंद हैं। तो फिर ये सुनकर के मिज़ुतो कहता है कि वो उस जैसी अजीब लड़की को अपने घर नहीं लेके जाएगा, लेकिन फिर हिगाशिरा उसे जैसे तैसे करके मना लेती है। हिगाशिरा आगे मिज़ुतो से कहने भी लगती है कि उसे कुछ बुक्स को बोरो भी करना है। तो फिर मिज़ुतो कहता है क्या वो सच में उसके साथ अकेले घर पे जाना चाहेगी। तो फिर हिगाशिरा कहती है हाँ बिल्कुल, आखिर दिक्कत क्या है। ये सुनकर के मिज़ुतो सोचने लगता है शायद इसके पास दिमाग ही नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है हिगाशिरा जा ही रही रहती है, तभी उसे रास्ते में मिल जाते हैं यूमे और साथ ही साथ मीनामी भी। मीनामी फिर बताती है कि वो एक ऑपरेशन शुरू करने जा रही है हिगाशिरा के लिए, ताकि उसे मिज़ुतो के सामने एम्बैरस न होना पड़े अपने कपड़ों के लिए। और फिर यूमे भी कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग उसे काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे। लेकिन हिगाशिरा फिर कहने लगती है वो तो पैसे लेकर के आई ही नहीं है। तो फिर यूमे और साथ ही साथ मीनामी कहते हैं कि वो लोग आज उसके लिए पैसे दे सकते हैं और उसे अपने बेस्ट देने की कोशिश करनी होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग लेके आ जाते हैं हिगाशिरा को एक स्टोर के अंदर, जहाँ पे वो हिगाशिरा से काफ़ी सारी ड्रेसेस को चेंज कराते हैं, लेकिन वहाँ की जो ड्रेस रहती है वो हिगाशिरा को उतना अच्छे से सूट नहीं कर रही रहती। तो फिर मीनामी आइडिया देती है कि यूमे जैसी ड्रेस ही हिगाशिरा को पहनना चाहिए। ये सुनकर के यूमे सोचने लगती है क्या ये पहले से प्लान था मीनामी का। और फिर यूमे सोचने लगती है वो इस तरह के कपड़े बहुत ही पहले से पहन रही है, क्योंकि उसे याद है जब वो लोग 3rd ईयर के अंदर थे मिडिल स्कूल के, तो फिर वो लोग डेट के लिए जाने वाले थे और इसके लिए यूमे ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी कि आखिर उसे किस तरह के कपड़े पहनने होंगे ताकि वो अच्छी दिखाई दे। और उसके बाद वो एक ड्रेस को ढूंढ लेती है जो कि वो पहन सकती थी। और वो वहाँ पे जैसे ही मिज़ुतो से मिलती है, मिज़ुतो उसकी ड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहता है और यूमे को लगने लगता है कि उसकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो गई है और वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ है। लेकिन फिर वहाँ पे मिज़ुतो उसकी तारीफ़ करता है और फिर वो सोचने लगती है क्या मिज़ुतो अभी तक उसकी तारीफ़ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। जिसके बाद मिज़ुतो उससे कहता है कि उसे थोड़े और लंबे कपड़े पहनने चाहिए और फिर वो वहाँ पे से दौड़ते हुए चला जाता है, जिसे सुन कर के यूमे काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है कि मिज़ुतो उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचता है। और फिर वो सोचने लगती है कि उसके पूरे टाइम चेहरे के ऊपर उसके बाद से स्माइल ही रहती है और शायद इसीलिए अभी तक यूमे अपनी ड्रेस को चेंज नहीं कर रही थी, लेकिन अब शायद उसे चेंज करने की ज़रूरत है। और सोचने लगती है कि शायद अब उसे एक ही जैसे कपड़े पूरे टाइम नहीं पहनने होंगे। उस देखने के बाद मीनामी कहने लगती है कि यूमे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हिगाशिरा भी यूमे की ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही थी और मिज़ुतो को भी ये काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो को, जो कि सोच रहा था कि वो किस तरीके से यूमे के साथ जाता था बुक स्टोर में और उसने वहाँ पे उसे इनवाइट किया था कि वो उसके घर आ सकती है, जिससे उन दोनों को ही थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होना शुरू हो गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है हिगाशिरा आ जाती है मिज़ुतो के घर पे और वो मिज़ुतो के बुक के कलेक्शन को देख करके काफ़ी खुश रहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो कहने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रही है। तो फिर यूमे कहती है वो यहाँ पे हिगाशिरा को अकेले नहीं छोड़ सकती है, इसीलिए वो भी यहाँ पे रुकने वाली है। तो फिर मिज़ुतो कहता है जैसी उसकी मर्जी। और फिर हमें दिखाया जाता है हिगाशिरा किताब को लेकर के मिज़ुतो के बेड के ऊपर लेट करके पढ़ना शुरू कर देती है, जो देख करके यूमे थोड़ी सी परेशान होने लगती है। और जब यूमे इस बारे में मिज़ुतो से कहती है तो वो कहता है कि हिगाशिरा उसके लिए एक लड़के के जैसी ही है। हिगाशिरा तभी कहने लगती है कि उसके कंधे में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर वहाँ पे मिज़ुतो चला जाता है उसके कंधे को दबाने के लिए, जिससे यूमे काफ़ी परेशान होने लगती है। तो हिगाशिरा कहती है आखिर इस चीज़ में दिक्कत क्या है। तो फिर वहाँ पे यूमे कहने लगती है कि उनके कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि दोस्तों के साथ किस तरीके से रहते हैं। हिगाशिरा फिर कहने लगती है कि सबके 1 या 2 दोस्त तो होते ही हैं और सभी की बाउंड्रीज अलग अलग रहती हैं।
हिगाशिरा आगे कहने लगती है मिज़ुतो से कि आखिर वो अपनी छोटी बहन को कैसे संभालता है। मिज़ुतो कहता है ये काफ़ी मुश्किल था और फिर हमें दिखाया जाता है हिगाशिरा उसे सॉक्स पहनाने के लिए कहती है, तो फिर मिज़ुतो उसे सॉक्स भी पहना देता है और हिगाशिरा उसको थैंक यू कहती है उसका ख्याल रखने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है हिगाशिरा जब वॉशरूम जा रही रहती है तो उसे रास्ते में मिलती है यूमे और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। यूमे फिर पूछती है हिगाशिरा से क्या उसके अंदर अभी भी फीलिंग है मिज़ुतो को लेकर के। हिगाशिरा बताती है कि हाँ उसके अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो लोग डेट कर पाएंगे और ना ही हिगाशिरा मिज़ुतो को पसंद करना रोक पाएगी। यूमे फिर कहने लगती है हिगाशिरा से क्या ये उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, तो हिगाशिरा कहती है कि अगर मिज़ुतो को कोई गर्लफ्रेंड मिलती है तो उसके लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा और हो सकता है कि वो थोड़ी जेलस भी हो जाए, लेकिन उसे फिर भी मिज़ुतो के साथ बातें करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कभी भी वो इस चीज़ को बंद करना नहीं चाहेगी। और फिर वो यूमे से पूछने लगती है कि आखिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है, क्योंकि मिज़ुतो तो हिगाशिरा का इकलौता दोस्त है और साथ ही साथ उसके लिए और दोस्त को ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यूमे भी फिर समझ जाती है कि हिगाशिरा मिज़ुतो को सिर्फ और सिर्फ अपने पास ही नहीं रखना चाहती है, बस उसे डर लग रहा है कि मिज़ुतो के दिल के अंदर उसकी जगह कोई और न ले ले। और फिर वो हिगाशिरा से कहती है कि वो दोनों ही एक दूसरे की जगह नहीं लेंगे मिज़ुतो की ज़िंदगी के अंदर। जिसके बाद वहाँ पे से हिगाशिरा चली जाती है और यूमे कहने लगती है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा था। मिज़ुतो कहता है वो जो भी कर रहा था वो सारी चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ हिगाशिरा के लिए ही करता है। तो फिर वहाँ पे यूमे भी अपने सॉक्स को उतार देती है और कहने लगती है मिज़ुतो से पहनाने के लिए। मिज़ुतो कहता है क्या ये कोई कंपटीशन है, तो फिर यूमे कहती है नहीं, वो मिज़ुतो को सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट करना चाहती है। तो फिर मिज़ुतो भी उसे सॉक्स पहना देता है। तभी वहाँ पे आता है मिज़ुतो के फ़ोन के ऊपर हिगाशिरा का मैसेज, जहाँ पे उसे मदद चाहिए थी क्योंकि मिज़ुतो के पेरेंट्स उससे काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि असल में हिगाशिरा मिज़ुतो की एक्स गर्लफ्रेंड है। मिज़ुतो ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा ही हैरान रहता है। तो फिर हिगाशिरा बताती है कि उसने सारी गलतफहमी को ख़त्म कर दिया है और उसके पेरेंट्स को बता दिया है कि असल में उसने मिज़ुतो से कन्फेस किया था, लेकिन मिज़ुतो ने मना कर दिया और अब वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्ती हैं। हिगाशिरा फिर कहने लगती है मिज़ुतो से कि उसने अभी अभी उसे रिजेक्ट किया है, इसलिए उसे हिगाशिरा का और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। वैसे इस तरीके से घर में बैठ करके किताबें पढ़ के टाइम को पास करना काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। ये सुनकर के मिज़ुतो सोचने लगता है कि वो यूमे के साथ भी तो यही करता था ना, और उसे इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आती थी। और अगर वो दोनों एक दूसरे को डेट न करते तो हो सकता है कि वो दोनों इसी तरीके से दोस्त रहते, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो लोग वक्त में पीछे जाके चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना बेकार है और ना ही उन दोनों में से कोई हिगाशिरा के जैसा बन सकता है।